नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा की इस वक्त की सबसे बुरी और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि 3 मामले कोरोना के संक्रमित एक साथ सिरसा जिला के अलग अलग 3 गांवों में मिले हैं। आपको बता दूं कि पनियारी, रोइडावाली और जो फतेहपुरिया गांव है, इन तीनों गांव में एक एक कोरोना का संक्रमित केस मिला है। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन 3 के साथ सिरसा जिला में कोरोना का आंकड़ा 14 तक पहुंच चुका है। और अगर बात करूं तो रानिया विधानसभा में कोरोना का आंकड़ा जो है वो 2 पहुंच चुका है और कालांवाली में भी 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अगर इससे पहले की बात करूं तो कालांवाली और रानिया विधानसभा जो है वो अछूते थे कोरोना के मामले से, लेकिन अभी ये दोनों जो आज 3 केस मिले हैं, इनमें से 2 केस जो है वो कालांवाली विधानसभा के गांव से संबंधित हैं। अब अगर बात करें तो पनियारी में जो केस मिला है, वो केस जो युवक है वो पुणे में कोई जॉब करता था और पुणे से अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पे लौटा है। लौटते ही उसने सबसे समझदारी का परिचय ये दिया कि उसने जाते ही सबसे पहले मेडिकल चेकअप करवाया। मेडिकल चेकअप करवाने के बाद वो घर के अंदर ही रहा, कहीं बाहर नहीं गया, इधर उधर नहीं गया। ऐसे में राहत की बात यह है कि किसी और को उससे संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम हो गया। तो ऐसे में पनियारी गांव के युवा के जो 3 परिवार के 3 लोगों को, 3 एक घर में रहते थे, उन तीनों को जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें फतेहपुरिया गांव की, तो फतेहपुरिया गांव से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर सामने आई है। बता दें कि 70 वर्षीय जो बुजुर्ग है वो सिरसा के किसी निजी अस्पताल में अपना जो दमे का और खांसी का, जो इसके साथ साथ हार्ट की उनको प्रॉब्लम थी, इलाज करवा रहे थे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उनका सैंपल लिया और जाँच के लिए आगे भेज दिया और आज जो है उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में फतेहपुरिया गांव के अंदर भी एक पॉजिटिव केस मिला है। अब अगर रोइडावाली गांव की बात करें तो रोइडावाली गांव का जो युवा कोरोना संक्रमित मिला है वो गुड़गांव में कार्यरत था और स्पेशल जो पुलिस का एसपीओ स्टाफ में कार्यरत था। एसपीओ के दौरान जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके गांव के लोगों से बातचीत की तो बताया गया कि अक्सर वो 2 या 3 दिन बाद गांव के अंदर आता जाता रहता था। इससे पहले कोई टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन अभी उसने 22 या 23 तारीख को जब वो आया तो उसके बाद में जो टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद उसका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई। तो ऐसे में अगर इसकी बात करें इस रोइडावाली गांव के युवा की, तो इसका ये बताया जा रहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री इसकी काफ़ी है। 2 से 3 गाँव के अंदर ये गया भी है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि अभी हाल ही में गेहूँ की जो सीज़न हटा है, तो गेहूँ के सीज़न में के बाद जो कटाई और जो तूड़ी बनवाई का जो काम करता था, उनके साथ ये जो है पेमेंट इकट्ठी करने के लिए भी अलग अलग गांव में गया है। तो कुल मिलाकर के एक युवा जो है वो एक कोरोना संक्रमित है, उससे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ सकता है, लेकिन बाकी 2 की अगर बात करें तो वो किसी के संपर्क में नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर के सिरसा जिला के लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर है और कोरोना का आंकड़ा जो है सिरसा जिला में भी अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कयास लगाया जा रहा था कि गांव में अब तक नहीं आई है। अगर ये गांव में कोरोना वायरस जो एंट्री कर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको रोकना। तो अब गांव में भी एंट्री कर चुका है। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने घरों में रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।